हाय एक्सपर्ट, दिस इज प्रदीप फ्रॉम फाइनल फिक्सर। आज हम बायस के बारे में जानेंगे और ये हमारा बायस इंफॉर्मेशन का फर्स्ट वीडियो है। मैं बायस के ऊपर काम करने वाला एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन हूँ और मैं बायस के ऊपर काम करता हूँ। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को जितना हो सके बायस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। तो हमारे साथ बने रहे सारे इंफॉर्मेशन के लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बायस क्या होता है, बायस क्या काम करता है, लैपटॉप में बायस का यूज़ क्या होता है और इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करना पड़ता है और आप फेस हुए कुछ प्रॉब्लम्स। और फर्स्ट रहेगा बायस क्या है। बायस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको सिस्टम बायस, रोम बायस, पीसी बायस भी कहा जाता है। ये एक फर्मवेयर है यानी कि सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम बूटिंग प्रोसेस में सारे हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और लैपटॉप जब फुली टर्न ऑन हो जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। हमारे नीड के बेस पर जो हार्डवेयर को ऑन या ऑफ करना है उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ लैपटॉप के हार्डवेयर इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। इंफॉर्मेशन लाइक सिस्टम का ब्रांड, मॉडल नंबर, मदरबोर्ड नंबर, सीरियल नंबर, परचेस डेट, एक्सपायरी डेट, पावर ऑन पासवर्ड वगैरह वगैरह। बायस क्यों लगा होता है? एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो पावर नहीं होता है कि डायरेक्ट सिस्टम का हार्डवेयर को कंट्रोल कर ले। अगर कुछ बेसिक का बात करें तो सिस्टम का कूलिंग करने के लिए फैन को कंट्रोल करना, फैन का स्पीड, कौन सा फास्ट बूट हो और कौन सा सेकेंड। जबकि ये सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए बूट ऑर्डर का सेटिंग करना होता है जो कि बायस सेटिंग में है। ये बायस की इंटरफेस है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। अभी हमें बायस के बारे में पता हो या ना हो, हम जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं एक ब्लैक स्क्रीन शो करता है, उसको हम पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। और ये एक चांस देता है बायस को एक्सेस करके उसका सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए। अगर लैपटॉप में कोई एरर होता है तो ये पोस्ट पे शो होता है। नॉर्मली जो एरर हम फेस करते हैं, डेट एंड टाइम, बूट ऑप्शन, फैन ओवरहीटिंग, कोई हार्डवेयर नहीं लगा है या सिस्टम में कोई चेंजेस। बायस बायस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही हूँ, बायस को मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही मानता हूँ। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जब लैपटॉप ऑन होता है बिना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लैपटॉप परचेज करते हैं कुछ नहीं करने के लिए और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारा जो भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही होता है। लेकिन बैकग्राउंड पे जब भी लैपटॉप काम करता है उसके बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन चल ही रहा होता है और ये सबको मॉनिटर करना और कंट्रोल करना ये सब बायस का ही काम होता है, क्योंकि उसको उसी के लिए प्रोग्राम किया गया है तो ये उसका काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम होता है तो हमें उसको क्या करता है दोबारा रीइंस्टॉल करना होता है या उसका जो अपडेट्स होता है हम उसको लेना होता है। लेकिन ये बायस के केस में अगर आप देखेंगे ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाते। लेकिन ये ऑन रहता है, ऐसा नहीं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आया तो ये बंद हो जाता है, ये कंटिन्यू ऑन रहता है। लेकिन सेम केस अगर लैपटॉप का बायस खराब हो जाता है तो ये तो लैपटॉप नो डिस्प्ले हो जाता है या पर्टिकुलर कोई सेक्शन काम करना बंद कर देता है या तो पूरा लैपटॉप या जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी सिस्टम होता है ये फुल्ली डेड हो जाता है। ये बायस का सॉफ्टवेयर, बायस जो कि फर्मवेयर है सॉफ्टवेयर ही होता है ये बायस का सॉफ्टवेयर मदरबोर्ड पे ही एक चिप के अंदर होता है जिसको बायस चिप या रीड ओनली मेमोरी रोम चिप कहा जाता है। किसी किसी मदरबोर्ड में ये एक या दो या तीन चिप में अवेलेबल होता है। अगर एक चिप रहता है तो उसको सिर्फ मेन कहा जाता है, अगर दो चिप रहता है तो इसी सेकेंड को मेन कहा जाता है और थर्ड रहता है तो उसको इफिरो में या तो आईडी बायस चिप कहा जाता है। ये चिप को काम करने के लिए 3.3 वोल्ट होता है जो कि सीमॉस बैटरी से आता है और सीमॉस का फुल फॉर्म कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। आपने नोटिस किए होंगे
आपको सिस्टम में एक एरर आता है, डेट एंड टाइम का एरर। जब भी हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो हमें एक एरर शो करता है कि आपका डेट एंड टाइम सेव नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप को एक बार टर्न ऑफ कर, तो हम उसको सेट करते हैं तो हमारा काम पहले सा कंटिन्यू चलता है। लेकिन जब हम फिर से उसको ऑफ कर देते हैं, यानी कि लैपटॉप में या सिस्टम में कुछ भी पावर नहीं रहता, फिर हम दोबारा जब उसको टर्न ऑन करते हैं तो आप सेम वही प्रॉब्लम फेस करते हैं जैसे कि आप पुराने मोबाइल पे देखे रहेंगे कि जब भी हम मोबाइल का बैटरी निकाल लेते थे तो हमारा मोबाइल का जो भी डेट एंड टाइम होता है वो चेंज हो जाता था। फिर से जब भी हम मोबाइल में प्लग कर बैटरी प्लग करते हैं ऑन करके, पावर बैटरी का सॉरी मोबाइल का डेट एंड टाइम सेट करते हैं, फिर से कंटिन्यू चलता है। सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे बार बार फेस करना पड़ता रहेगा। इसी टाइम में क्या होता है, जो उसका सीमॉस का बैटरी होता है वो डेड हो जाता है। जब हम सीमॉस बैटरी को नया के साथ रिप्लेस करते हैं और एक बार डेटा टाइम सेव करते हैं, फिर से वो कंटिन्यू चला जाता है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं है। हमें सिर्फ ये डेट एंड टाइम का एरर शो करता है। तो हम सोचते हैं कि ये सीमॉस बैटरी सिर्फ डेट एंड टाइम को सेव करने के लिए लगा होता है, हालांकि ऐसा भी नहीं होता अभी। लेकिन बात तो ये है कि सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन बायस पे होता है, बायस का पासवर्ड भी। इसीलिए किसी किसी सिस्टम पे अगर पासवर्ड लगा रहता है तो आपने कुछ किसी एक्सपर्ट से अगर टिप्स लिए रहेंगे तो वो क्या करते हैं, सिस्टम का जो भी सीमॉस का बैटरी रहता है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके फिर से लगा देते हैं तो उसका पासवर्ड रिमूव हो जाता है। हाँ, यानी कि इस टाइम में आप कह सकते हैं कि जो भी आपका बायस में जो भी इंफॉर्मेशन था वो एक बार रीसेट हो गया है। अभी फिर से ब्लॉक करने के बाद वो फिर से कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये सब में नहीं होता, किसी किसी में किसी किसी लैपटॉप में अगर पासवर्ड रहता है तो सीमॉस निकालने के बाद होता है, लेकिन ये सब में नहीं होता है। लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन है जिससे आप सोच सकते हैं कि सिर्फ डेट एंड टाइम से इफेक्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ होता है जहाँ पे ये सारे इफेक्ट होता है। इसीलिए ये बायस को काम 24/7 काम करने के लिए उसको वोल्टेज चाहिए होता है। जब बैटरी वीक हो जाता है, ये बायस काम करना बंद कर देता है, लैपटॉप का एम्पीयर बस रीसेट हो जाता है। जब पावर अडेप्टर प्लग कर किया जाता है तो उसको फिर से वोल्टेज मिलता है और ये फिर से काम करता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि अगर बायस खराब हो जाता है तो फिर रिपेयर कैसे होता है। हमारे पास आप बोलेंगे कि सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होता है तो हम उसको रीइंस्टॉल कर देते हैं या ओएस का जो अपडेट्स होता है हम उसको ले जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये बायस का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑफिशियल अपडेट आता है सेम बायस का ऑफिशियल अपडेट आता है। हमें जहाँ पे भी लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ पे हम सारे ड्राइवर्स जैसे साउंड ड्राइवर हो गया, डिस्प्ले ड्राइवर हो गया, यूएसबी ड्राइवर हो गया, जो भी जितने भी सर ड्राइवर्स होते हैं हम ऑफिशियल साइट जहाँ से डाउनलोड करते हैं वहाँ पे सेम एक बायस का ऑप्शन रहता है। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपका अगर टेम्परेरी लैपटॉप आपका कंटिन्यू ऑन है और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार उसी बायस फाइल को डाउनलोड करके एज ए ड्राइवर, बाकी ड्राइवर आप जैसे इंस्टॉल कर रहे हैं ना आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि ये जो प्रोसेस है ना नॉर्मली यूजर के लिए नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में लैपटॉप आपका डेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू चल रहा है उसी टाइम में आपका पावर ऑफ हो गया या ज़्यादा टाइम चल रहा है, आप हम क्या करते हैं बहुत टाइम चल रहा है तो हम ये पहले कभी किए नहीं होते तो ये क्या हो रहा है करके हम कंफ्यूज होके उसको ऑफ कर देते हैं, और उसी टाइम में अगर ये ऑफ हो गया तो लैपटॉप डेड हो जाता है। तो आप इसको दोबारा नहीं कर पाते हैं, फिर से किसी ना किसी टेक्नीशियन के पास जाना होता है, फिर वो रिपेयर करके उनका चार्ज लेते हैं। लेकिन अब मान लो एक टेक्नीशियन के पास ये प्रॉब्लम आता है कि उसको पता चलता है बायस का प्रॉब्लम, तो क्या करता है, तो वो भी सेम उसी ड्राइवर के पास बायस का फाइल लेते हैं, वो ईएक्सी के तौर पे आता है। ईएक्सी फाइल को बिन फाइल में कन्वर्ट किया जाता है कुछ कोडिंग के साथ या किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो बिन के फाइल को बाहर निकाला जाता है और आपके मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर के हिसाब से और जितने भी केबी एमबी या जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बिन फाइल रेडी करना होता है और उसको रेडी किया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे बायस फाइल की बात बोल रहे हैं, लेकिन बायस फाइल के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं।
ये मान लो किसी को काम दिया गया कि तुम यहाँ पे डिस्प्ले के लिए काम करोगे, किसी को काम दिया गया तुम यहाँ पे ऑन करने के लिए काम करोगे, किसी को फैन के लिए काम करने के लिए दिया गया, तो किसी को थर्मल के लिए, तो किसी को साउंड काम करने के लिए, तो किसी को नेट काम करने के लिए। तो जितने भी सारे है ना, सबको सेक्शन करने के लिए वाइस में बहुत सारे सेक्शंस होता है। और अगर मैं एक साथ में बताऊंगा तो आपको ये थोड़ा डीप हो जाएगा। हम इसको धीरे 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 करके बाकी सब कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बायस के अंदर क्या क्या होता है, ये क्यों काम करता है, अगर काम नहीं करता तो क्यों काम नहीं करता है। लेकिन जबकि एक बेसिक है, तो यहाँ पे बेसिक पे बहुत एडवांस जाने के मैं नहीं चाहूँगा, तो आगे हम इसको कवर करेंगे। तो क्या करते हैं, आपके सिस्टम के हिसाब से जो भी नीड होता है, जैसे जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका वो बिन फाइल जनरेट करते हैं। लैपटॉप को ओपन करने के बाद वहाँ पे जो रोम चिप होता है, रोम चिप को लाके ये नया फाइल के साथ रिप्रोग्राम करते हैं, तो आपका सारे प्रॉब्लम फिर से सॉल्व हो जाता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो बाकी के वीडियो के लिए हमारा साथ जुड़े रहें। थैंक यू।